नमस्कार। क्या ये सच है कि आप रात को बार बार यूरिन पास करने जाते हैं? क्या है सच है कि आप 2 से 5 बार हर रात यूरिन पास करते हैं? और क्या है सच है कि आपकी उम्र अभी 50 से 70 के बीच में है और आपको यूरिनरी कंप्लेंट्स दिन में भी है? तो अगर आप रात को बार बार यूरिन पास करते हैं जो 1 से 2 बार से ज्यादा है, उसे हम नॉक्ट्यूरिया कहते हैं। नॉक्ट्यूरिया या गेटिंग अप मल्टीपल टाइम्स एट नाइट, ये वो एंटिटी है जिसमें हम रात को सोने तो गए, लेकिन हमारी नींद खुल जाती है और हमें बार बार यूरिन जाना पड़ता है। हमारी नींद इस तरह से भंग हो जाती है। रात को बार बार यूरिन पास करना और अगले दिन सुबह अपने काम में कंसंट्रेट न कर पाना, ये यंग लोगों की प्रॉब्लम है, ये बुजुर्गों की प्रॉब्लम है, और इस पे आज गौर करते हैं। तो नॉक्ट्यूरिया या रात को बार बार यूरिन जाना एक उस तरह की एंटिटी है जो बहुत बार लोग अपने डॉक्टर को बता नहीं पाते। तो अगर आपको नॉक्ट्यूरिया या रात को बार बार यूरिन जाने की मुश्किल है और आप 50 से 70 साल की उम्र के हैं या उससे यंग या उससे भी बुजुर्ग हैं, तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि यूरिन की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है। यूरिन आप प्रोड्यूस नहीं करते और किडनी आपकी मर्जी से काम नहीं करती। किडनी का अपना एक अभिन्न काम है कि वो काम करती है जिसमें वो एक्सेसिव वेस्ट को निकालती है, तरल पदार्थ यूरिन के द्वारा। और यूरिन बुजुर्गों में रात को ज्यादा बनती है। बुजुर्गों में रात को नींद कम रहती है। तो एक तो आप बुजुर्ग हैं, 60 70 80 के हैं, और आपको नींद ऐसी कम है, उसमें आपकी हार्मोन की चेंजेस और आर्जिनिन वैसोप्रेसिन मैकेनिज्म की पूरे बदलाव के कारण रात को आप एक घूंट पिए या एक बाल्टी पानी पिए, लेकिन रात को पेशाब ज्यादा बनता है। तो रात को बार बार पेशाब जाना, रात को नींद भंग हो जाना, और इस तरह से अगले दिन कॉम्प्रोमाइज रहना, और इस तरह आपकी रातों की नींद बिल्कुल गड़बड़ हो जाना, अब ये वो क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है जिसके बारे में आप सोचते थे, लेकिन ये उम्र के साथ साथ बदलती जाती है। तो अगर आपको नॉक्ट्यूरिया या रात को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, तो आपके यूरोलॉजिस्ट इसके बारे में जानना चाहते हैं। आपके यूरोलॉजिस्ट आपके शहरों में अवश्य जानना चाहेंगे कि रात को बार बार आप यूरिन क्यों पास करने जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि आप शाम को बहुत ज्यादा पानी, चाय, कॉफी, दूध, कोला, अल्कोहल या मिल्क पीते रहते हैं। अगर रात को बहुत पानी पिएंगे तो रात को पेशाब तो बनेगा ही, किडनी अपना काम करेगी। और एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन तभी होगा जब आपकी बॉडी ओवर हाइड्रेटेड है, ब्लैडर बहुत ज्यादा पेशाब भरेगी और आपको यूरिन जाना पड़ेगा। आपका काम तब शुरू होता है जब यूरिनरी ब्लैडर भरता है, एक तरह की सेंसेशन आती है। और नॉक्ट्यूरिया में आपकी वो सेंसेशन है जो आपको जगा देती है, बिकॉज एक तरफ आपकी नींद बहुत शिथिल है, एक तरफ यूरिनरी ब्लैडर बहुत ज्यादा भर जाती है और आपको उठ के भागना ही पड़ता है। तो नॉक्ट्यूरिया के बहुत से कारण होते हैं, और इन कारणों पर अगर गौर करने की कोशिश करें तो इसमें यूरोलॉजिस्ट का बड़ा अभिन्न अंग है। प्रोस्टेट की इश्यूज में पुरुषों को रात को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। तो अगर आपको प्रोस्टेटिज्म है जिसमें आपको यूरिन बार बार रात को जाना पड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि हमें प्रोस्टेट की इश्यूज को एड्रेस करना पड़ेगा। और एडल्ट्स में, पुरुषों में इस तरह की प्रॉब्लम होती है, जहां हमारा काम ही है कि हम किस तरह से आपको जागरूक करें। तो ये जानना बहुत जरूरी होगा कि अगर हम पुरुष हैं 50 से 80 साल की उम्र में और हमें रात को बार बार जाना पड़ रहा है, तो नॉक्ट्यूरिया का एक बहुत हद तक लिंक पुरुषों में प्रोस्टेट से भी रिलेटेड है। अगर आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर है और बार बार यूरिन दिन में जाना पड़ता है, तो आपकी ओवर एक्टिव ब्लैडर रात को सोने नहीं जाती, आप सोने जाते हैं। आपकी ब्लैडर की फिर भी वो एक परसिस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन पावर है जो आपको बार बार जगाती है। तो ओवर एक्टिव ब्लैडर वाले लोग रात को भी बहुत बार जाते हैं। जिनकी ब्लैडर कैपेसिटी कम है, वही बार बार यूरिन करने जाते हैं। तो अगर ये सब चीजों को छोड़ करके हम मेडिकल का कारण देखें, तो जिनको डायबिटीज मेलाइटोस या डायबिटीज इंसिपिडस है, डायबिटीज की बीमारी में आप 24 घंटे ग्लोबल पॉलीयूरिया होता है और रात को यूरिन ज्यादा बनती है। एक इंपॉर्टेंट कारण है। बहुत से लोग, जैसे मैंने बताया, रात को बहुत ज्यादा लिक्विड्स लेते हैं, और लिक्विड का लेना मतलब यूरिन को ज्यादा प्रोड्यूस करना, एक तरह का सिस्टम बनता है। मैंने ये भी बताया कि हार्मोन की चेंजेस, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी में औरतों को रात को बार बार पेशाब आता है और वो बार बार जाती हैं, और ये सब उनके लिए आसान नहीं। उस उम्र में जब आर्थराइटिस और पार्किंसनिज्म और नर्व्स और स्पाइन की इशू होती हैं, उस उम्र में जब रात को चल के टॉयलेट तक पहुंचना आसान नहीं होता है, और आपको नॉक्ट्यूरिया हो रहा है, तो नॉक्ट्यूरिया का निदान है। ये और बात है कि हम मान लेते हैं कि उम्र के साथ साथ ये चेंज हो रहा है और शायद डॉक्टरों के पास इसकी ट्रीटमेंट नहीं होगी। ये सच नहीं है। नॉक्ट्यूरिया या रात को बार बार यूरिन जाना एक उस तरह की मुश्किल है जो बहुत बार हम अपने डॉक्टर को बता नहीं पाते। डॉक्टर बोलेंगे आपकी उम्र बढ़ गई है, आपके बाल सफेद हो गए हैं, वैसे ही रात को यूरिन ज्यादा बनती है और आपको जाना ही पड़ेगा, पर यह सच नहीं। हमारे पास इसकी ट्रीटमेंट है। तो 50 से 65 साल की उम्र और 65 से 80 साल की उम्र को अगर मैं स्ट्राटिफाई करूं, तो दो अलग तरह के लोग होते हैं जिनको हमें, औरत या पुरुष, जिनको हमें समझाना होता है, मोटिवेट करना होता है, और जिनकी लाइफस्टाइल को शाम के बाद चेंज करना होता है, जिनके दवाइयों से हम उनकी रातों की नींद को वापस ठीक कर सकते हैं, सुला के नहीं, तो उनकी यूरिनरी ब्लैडर के सिस्टम को, उनकी किडनी के सिस्टम को
हल्का सा पॉज दे करके उन दवाइयों के द्वारा, जब रात को एक्सेसिव यूरिन प्रोडक्शन ना हो। तो नॉक्ट्यूरिया या रात को यूरिन ज्यादा बनना, उसका एक बहुत अभिन्न चीज नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया है, रात को ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होना। और वो रात को ज्यादा यूरिन प्रोड्यूस होना हम कैसे एसेस करते हैं? वो आपकी ब्लैडर डायरी से एसेस करते हैं। आपकी ब्लैडर डायरी, जिसमें आप कितनी बार यूरिन पास करने जा रहे हैं और कितना कितना पास करते हैं, अगर इसकी 3 दिन की मेजरमेंट हमें मिल जाए, तो आइडिया मिल जाता है कि आपकी यूरिन ऐसा तो नहीं कि कहीं 33% से ज्यादा रात को बन रही है। तो बुजुर्गों में 50-60 साल के बाद अगर मोर देन 33% ऑफ यूरिन रात को बनता है, तो इसे हम नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया कहते हैं। जो नॉक्ट्यूरिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ा अंग है। नॉक्ट्यूरिया जिसमें बहुत से कारणों से रात को पेशाब ज्यादा बनती है, डायबिटीज हो, हार्ट की डिजीज हो, ईस्ट्रोजन डेफिशिएंसी हो, पॉलीडिप्सिया हो, प्रोस्टेट की इश्यू हो, उसमें एक अंग है नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया, रात को यूरिन ज्यादा बनना। रात को यूरिन ज्यादा बनना, तो किडनी बना के ब्लैडर को भेजती है और ब्लैडर फिर आपको जगाते रहती है। उसकी ट्रीटमेंट बहुत अलग होती है। तो कहीं तक मेडिकल मैनेजमेंट से, आपकी लाइफस्टाइल को चेंज करने से, कॉन्स्टिपेशन को ना होने देने से, खाने पीने में बहुत चेंजेस होने से, दवाइयों के द्वारा, और इस तरह से उन सब डिजीजों को आइडेंटिफाई करना जिन डिजीजों के कारण यूरिन बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ये हमारा काम होता है। सो एज ए यूरोलॉजिस्ट, की हमारी एक ट्रेनिंग रहती है कि हम लोगों की मुश्किलों को सुने, उनकी हिस्ट्री के आधार पर जांच करें कि आपको प्रोस्टेट की इशू है, आपको इनकॉन्टिनेंस की इशू है, आपको ऑब्स्ट्रक्शन की इशू है, या आपको ओवर एक्टिव ब्लैडर की इशू है, या फिर दिन में आपको कोई दिक्कत नहीं है, दिन में आप बिल्कुल नॉर्मल है, वो 50 साल के हों या 70 साल के हों, आपकी मुश्किलें रात को बढ़ती हैं। जब दुनिया रात को सोने जाती है, आपकी ब्लैडर नहीं सोती, वो आपको जगाते रहती है। ऐसा नहीं कि नींद से शायद काम बन जाएगा, लेकिन अगर नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया है और प्रोडक्शन यूरिन की ज्यादा हो रही है, तो अवश्य ये जरूरी है कि हम इस चीज को आइडेंटिफाई करें आपकी ब्लैडर डायरी के द्वारा। कोई यूरिनरी इन्फेक्शन नहीं है, कोई ब्लैडर स्टोन नहीं है, कोई ब्लैडर ट्यूमर नहीं है, और प्रोस्टेट बहुत बढ़ करके ब्लैडर को बहुत ज्यादा बार बार उत्तेजित नहीं कर रहा है, तो ऐसा क्या कारण हो सकता है कि रात को यूरिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है? इस नॉक्ट्यूरिया के कारण, जिसको नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया कहते हैं, पॉलीयूरिया मतलब पेशाब ज्यादा बनना और रात को ज्यादा बनना, नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया। अगर ऐसी कोई चीज हो रही है, इसका मतलब है कि आपकी वो आर्जिनिन वैसोप्रेसिन की जो हार्मोन की पूरी सिस्टम या पूरा जो ऑर्केस्ट्रा था, वो थोड़ा बदल गया है। तो ये आपकी यूरोलॉजिस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूरिन की ऑस्मोलैलिटी, यूरिन का रात का प्रोडक्शन, आपकी चेंजेस को आइडेंटिफाई करना और नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया की बहुत ही स्पेसिफिक ट्रीटमेंट करना, जो आजकल मेडिकल द्वारा, ट्रीटमेंट के द्वारा उस लेवल को ले जा सकती है जहां आपकी रातें कंफर्टेबल हो जाएंगी। ये बहुत जरूरी है। हमें याद, हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की उम्र में ये होती है, और मेरा आपका भी ये होना कभी ना कभी अनिवार्य है। तो इसे हम क्या टाइम पे कंट्रोल कर सकते हैं? जी हाँ। इसे क्या हम अपने डॉक्टर को बता सकते हैं? जी हाँ, बहुत जरूरी है। तो नॉक्टूरिया बेड वेटिंग की क्लिनिक कोकिला में धीरू में अंबानी हॉस्पिटल की यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में पिछले 5 साल से एक तरह की वॉक इन क्लिनिक। अगर आपको नॉक्ट्यूरिया है, रात को बार बार यूरिन जाना पड़ता है, अगर आपको बेड वेटिंग है, जो उसकी एक्सटेंशन हो गई, जो 6 से 15 साल के बच्चों में होता है, जिसको हम कंट्रोल करना चाहते हैं। हम छोटे बच्चों को बेड वेटिंग पे छोड़ना नहीं चाहते, उनकी मोरल को डाउन नहीं करना चाहते, उनके परफॉर्मेंस को घटने देना नहीं चाहते, जिसके लिए टीचर्स और उनके पेरेंट्स को हम जागरूक करना चाहते हैं, जिसकी जागरूकता भी उतनी हद तक मिसिंग है, इसी आशा में कि वो अपने आप ही उम्र के साथ ठीक हो जाएगा। बहुत बार हम बच्चों को छोड़ देते हैं, और वो हफ्ते में हर दिन या हफ्तों में कुछ दिन ये रात को 2 बार बेड वेटिंग करते रहते हैं, उन्हें जगाना पड़ता है। वैसे ही नॉक्टूरिया को भी हमें आपको जागरूक करने की जरूरत है। इसे यूं ही एक क्वालिटी ऑफ लाइफ ना बना ले, इसे ट्रीटमेंट कराने की जरूरत है। तो इस प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस की ये जरूरत बहुत ज्यादा है, और इस अवेयरनेस को हम बहुत हद तक फैला ना पाए, इस अवेयरनेस को आगे ले जाने की जो कोशिश है, वो बहुत हद तक आप पे डिपेंड करता है। आप अगर इसके बारे में जानते हैं और व्याकुल हैं और ट्रीटमेंट नहीं पा रहे हैं, तो आपको अपने शहरों में अपने यूरोलॉजिस्ट को फिर से मिलने की जरूरत है। नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया इंडेक्स, नॉक्टर्नल पॉलीयूरिया, ब्लैडर डायरी, ये सब चीजों की जो एक गवेषणा है, यूरोफ्लोमेट्री जैसे कि बाद हम आपकी लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट को समझ सकते हैं कि दिन और रात को क्या मुश्किल हो रही है, ये पहचाना तो जरूरी है। ये पहचानने के साथ साथ हम नॉक्टूरिया जैसी चीजों को कॉम्प्रोमाइज नहीं होने देंगे। तो आज इस प्लेटफॉर्म से दूर दूर सोसाइटी को पहुंचने की जरूरत इसलिए है, बिकॉज उस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ इशू जिससे आप पीड़ित हैं, जिसमें आप डायपर्स में रह रहे हैं, वो रहने की अब जरूरत नहीं है। अब वो टाइम आ चुका है जब हम अपने नॉक्टूरिया के बारे में अपने डॉक्टर को बताएं, और नॉक्टूरिया जैसी इशू को बिल्कुल ट्रीटमेंट की आम में लेके आए। तो हमारी आज ये कोशिश है कि नॉक्टूरिया और बेड वेटिंग, जो बहुत ही शेमफुल या एगनाइजिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस हैं, जो बहुत बार हम शायद पब्लिक डोमेन में बात भी नहीं करते, और बहुत बार शर्माते हैं, और पता चलता है कि हमारी बेड वेटिंग होती रही और हम स्कूल से कॉलेज में चले गए, कॉलेज से
आगे भी चलेगा और प्रोफेशनल लाइफ में चलेगा, और शादी होने वाली है और हमारी अभी तक बेड वेटिंग चल रही है। वैसे ही नॉक्टूरिया कई 1 2 बार 3 बार होती थी, आज ये 4 5 6 बार हो रही है, और रात को हम 5 6 बार जग रहे हैं, तो हमारी दिन अगले दिन बिल्कुल खराब होता जा रहा है। तो ऐसी क्वालिटी ऑफ लाइफ डिजीजेस को कंट्रोल करना हमारा काम होता है। कोकिलाबेन हॉस्पिटल में अगर आपको अपॉइंटमेंट ना मिलता हो और इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी मुश्किल है जिसमें आपकी क्वालिटी मुश्किल हो रही है, तो एक तरह की ये वॉक इन क्लिनिक मांगी जाती है। हम मानते हैं कि इस तरह के मरीजों को, इस तरह के बुजुर्गों को जो सोसाइटी में सफर कर रहे हैं, उनके लिए यूरोलॉजी डिपार्टमेंट हर समय खुली पड़ी है। नॉक्ट्यूरिया या रात को बार बार पेशाब जाना, बेड वेटिंग होना, और फिर भी बेड वेटिंग चलता जा रहा और इसकी ट्रीटमेंट हो रहा है या इसे अनदेखा करना, अब नहीं चलेगा। कोशिश होनी चाहिए कि आप ऐसे कंडीशन में अपने शहरों में यूरोलॉजी डिपार्टमेंट्स में जाएं और जाकर के अपने यूरोलॉजिस्ट को बताएं। वो आपको समझाएंगे और इस क्वालिटी ऑफ लाइफ की मुश्किल को पर्दाफाश करेंगे, और फिर वो ट्रीटमेंट को ले जाएंगे जिसमें आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो, जहां ये थेरेपी आपको क्योर की तरफ ले जाए। तो ये कोशिश बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जागरूकता मिसिंग है। ये जागरूकता अगर है तो भी हम बहुत बार टाल देते हैं। तो आशा करते हैं इस तरह की जागरूकता आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बदलेगी, और बहुत से लोग जो नॉक्ट्यूरिया और बेडवेटिंग से पीड़ित हैं और जो इसे बोल नहीं पाते और शायद ट्रीट नहीं करा सकते, वो बेडवेटिंग और नॉक्ट्यूरिया क्लिनिक में अपने शहरों में जाएंगे। नॉक्ट्यूरिया और बेडवेटिंग क्लिनिक मुंबई में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी में स्थित है, दूसरी मंजिल पे। अगर आपको ये मुश्किल है, तो हम आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, या नॉक्ट्यूरिया और बेडवेटिंग, ये तो इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की क्वालिटी ऑफ लाइफ इश्यूज होती है, इनको ट्रीट करना, इनको क्योर करना और आपको कॉन्फिडेंस देना, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट योगदान होगा सोसाइटी को। धन्यवाद।